हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। हम एसएससी के कंप्यूटर का जो सिलेबस है हम ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर चुके हैं और अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है जो कि है पावर पॉइंट। तो अभी तक हमने होम इंसर्ट ये दोनों टैब्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इनके ग्रुप्स पढ़े हैं, इनके अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ा है कि किस किस क्वेश्चन का क्या, किस किस ऑप्शन का क्या क्या यूज होता है और वो कैसे वर्क करते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ मल्टीपल पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिससे कि आपको पता चलता रहे कि पावर पॉइंट टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पूरे जोश के साथ। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ मिलेंगे 30 सेकेंड्स। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, अपने आप को जज करिए कि आपने अभी तक जो वीडियो में सीखा था पावर पॉइंट की कितना सीखा था। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में ही आते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शंस को टिक करना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस बस देखनी है तो सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिएगा ए बी सी, ज्यादा टाइम नहीं लगना है, बट बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ लास्ट में एंड में देखेंगे, सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किसके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ बनी रहिएगा, तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। ठीक है, कभी हमेशा पूरा ज्ञान लीजिए ताकि हम उसे यूज कर सकें आगे। अगर अधूरा ज्ञान लोगे तो ज्ञान ही अधूरा है, तो हम उसे यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो चीज तो हमारी पूरी होगी ही नहीं। क्लियर हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पूरे जोश के साथ। देखिएगा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखा आपने फर्स्ट क्वेश्चन? बिल्कुल 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 रीड करिए। तो क्वेश्चन है आपका, द स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब लेट्स यू, यानी कि होम टैब के स्लाइड ग्रुप का उपयोग किस लिए होता है? इंसर्ट टेबल, सेलेक्ट थीम, ऐड रीसेट और डिलीट स्लाइड्स, फॉर्मेट पिक्चर्स। यानी टेबल को जोड़ने के लिए किया जाता है, थीम चुनने के लिए किया जाता है, स्लाइड रीसेट करने या हटाने के लिए किया जाता है, या फिर चित्रों को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिएगा, तभी आप इसके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, तभी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जब तक आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना नहीं आएगा तब तक का आप आंसर्स तक नहीं पहुंच सकते। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्लाइड ग्रुप है होम टैब का, तो उसमें क्या क्या होता है, किस लिए यूज में आता है स्लाइड ग्रुप? तो बताइए, देखिएगा स्क्रीन पर मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं? तो देखिएगा स्क्रीन पर, होम टैब आ गया। होम टैब के अंदर स्लाइड ग्रुप है। स्लाइड ग्रुप का काम क्या होता है? नई स्लाइड लाना, रीसेट करना, लेआउट करना, सेक्शन चेंज करना, यही तो है काम। तो अब इसके ऑप्शन को देखिए, ऐड करना, रीसेट करना, डिलीट करना, क्या है इसका आंसर? यही हुआ कि नहीं हुआ? तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐड भी कर रहे हैं, रीसेट भी कर रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं, तो सी इसका क्या हुआ? सही आंसर हुआ। हो गया नहीं हो गया? चलिए सी पे टिक करिए। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप, मैं इसीलिए हूं इस प्लेटफॉर्म पे जिससे कि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन द होम टैब टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? घुमा के थोड़ा सा पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि, चलिए यहां से पेन ले लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा, जो आपको जितना पढ़ाया गया है उसी सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा घुमाया जाएगा, लैंग्वेज चेंज होती है और कुछ नहीं होता। होम टैब, यहाँ किसकी बात हो रही है? होम टैब, जो कि होम टैब टू इंसर्ट होम टैब। अब हमें क्या करना है, होम टैब में हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, तो न्यू स्लाइड कौन से ग्रुप में आती है बताओ? स्लाइड ग्रुप में, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो होम टैब के अंदर जो हमारा स्लाइड ग्रुप है, क्या है? स्लाइड ग्रुप। तो स्लाइड ग्रुप के अंदर जो हम न्यू स्लाइड अपनी ऐड करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस या फिर कंट्रोल ओ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अच्छा चलिए ये बताइए, पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल प्लस एम का क्या यूज होता है? कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस या कंट्रोल ओ। पावर पॉइंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रही हूं, डॉक्यूमेंट की, और उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई नई स्लाइड ऐड करनी होती है तो क्या करनी होती है? इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, देखिएगा। ये पावर पॉइंट है, मैंने कंट्रोल प्लस एम की प्रेस की, यहाँ पे स्लाइड ऐड हो गई। और अब आप कहोगे ये तो कंट्रोल प्लस एन से भी हो सकता है, कंट्रोल प्लस एन से नहीं होता, कंट्रोल प्लस एन से पूरी फाइल आती है ऐसे, ठीक है। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही आता है, यानी ये प्रेजेंटेशन 2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें तो यहाँ नीचे स्लाइड ऐड करनी थी ना, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है, न्यू फाइल क्रिएट नहीं करनी है। ये कह रहा है न्यू स्लाइड सिर्फ आपको ऐड करनी है। तो न्यू स्लाइड, इससे क्या होता है? हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन सेव करते हैं, ठीक है। यहां से एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसे हम ओपन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? एम, क्योंकि कंट्रोल प्लस एम की ही हेल्प से हम न्यू स्लाइड को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। तो बी जो है कंट्रोल प्लस एम इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ग्रुप ऑन द होम टैब, यानी होम टैब तो है हमारा, लेकिन उसमें होम टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड होता है? तो ये बहुत इजी है। होम टैब के अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ऐसा जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं? ये आपके वर्ड में, आपके एक्सेल में और आपके पावर पॉइंट में, सब में ही सेम होता है, ठीक है। तीनों के तीनों में, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शंस ये है आपकी स्क्रीन पर।
स्लाइड्स है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है या फिर पैराग्राफ है? बहुत इजी आंसर है इसका। हाँ देखो इन लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही है आंसर है आशीष। क्लिपबोर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लिपबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ही हम क्या करते हैं, हमारे कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूं लाइव, ये देखिएगा। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Where on the home tab are text alignment controls left, center, right? टेक्स्ट को लेफ्ट सेंटर अलाइन करने का विकल्प कहाँ होता है? अरे भाई सिंपल, इसने आपसे बस ये पूछा है कि अलाइनमेंट, आपको पता है कि अलाइनमेंट हमारे बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? बताओ कितने प्रकार के हमारे अलाइनमेंट होते हैं? हमारे 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट, ठीक है, फिर होता है सेंटर, फिर होता है राइट, और एक होता है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो कि दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड दोनों से इक्वल होता है। तो ये कह रहा है कि ये अलाइनमेंट जो है करने का विकल्प कहाँ होता है? क्या ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है, क्या ये फॉन्ट ग्रुप में होता है, क्या ये पैराग्राफ ग्रुप में होता है, या फिर ये आपके स्लाइड्स ग्रुप में होता है? बताइए किस में होगा, बताइए आंसर। भाई क्लिपबोर्ड में तो मैंने आपको बताया था कट कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में हमारा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ठीक है, और टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। स्लाइड में हमारी न्यू स्लाइड इंसर्ट करना, रीसेट करना, डिलीट करना, ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं? स्लाइड में। तो क्या बचा? पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर ही हम अलाइनमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पैराग्राफ के अंदर ही हम अलाइनमेंट्स सेट करते हैं, बुलेट्स सेट करते हैं। बुलेट्स जैसे नंबरिंग करनी है, ABCD जैसे ये पॉइंट्स लिखे हुए, तो ये किससे होगा? ये पैराग्राफ ग्रुप से ही होगा। ठीक है, तो क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर है। आ गया यहां तक समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 5th क्वेश्चन। Which control shortcut undoes the last action on the home tab? ये कह रहा है पिछली क्रिया। क्या कह रहा है ये? पिछली क्रिया, यानी कि जो चीज आप कर चुके हो और बाय मिस्टेक आपसे वो डिलीट हो गई है, या वापस से जो भी आपने किया था आप उसे वापस लाना चाहते हो, तो यानी कि पिछली क्रिया, लास्ट एक्शन। क्या कह रहा है ये? लास्ट एक्शन, जो भी आपने किया था उसे अंडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि उसे वापस लाने की शॉर्टकट प्रक्रिया क्या होती है? शॉर्टकट की। क्या Ctrl+Y, Ctrl+U, Ctrl+Z या फिर Ctrl+P? आपको पता है Ctrl+Y होता है रीडू के लिए, ठीक है, Ctrl+U होता है अंडरलाइन के लिए, और Ctrl+P होता है प्रिंट करने के लिए। तो क्या बचा? सी ऑप्शन बचा। आंख बंद करके सी ऑप्शन पे टिक कर दो। इसी तरीके से आपको ऑप्शन को बेसिकली एलिमिनेट करना आना चाहिए कि किस तरह से आप अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हो। अगर ये आपको आ गया समझ में, तो आपको पेपर क्लियर करने से, अच्छे मार्क्स लाने से, सिर्फ क्लियर ही नहीं करना, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ मैं ऐसे ही मोटिवेट करती हूँ, बिल्कुल। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम परफेक्ट कैसे होंगे? तो प्रैक्टिस करना ही सबसे बड़ा हमारा काम है। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ता है, बिल्कुल। देखो, मोटिवेशन मिलेगा तभी तो आप कुछ सीखोगे।
इतनी सारी हमारे पास इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऑलमोस्ट सारी वेब सोशल मीडिया पे हमारे क्या होता है, मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं। तो इसीलिए हम उन्हीं वीडियोस को देख के ही तो मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको डायरेक्ट लाइव पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन थोड़ा सा फ्री में, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। बट यहाँ पे तो बाय भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको सिर्फ फ्री नॉलेज दी जा रही है, तो देखिए आप, ठीक है। तो हम सही आंसर्स तक पहुंच गए हैं। कंट्रोल प्लस जेड जो है वो अंडू का क्या है, शॉर्टकट की है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच शॉर्टकट रीड डज एन एक्शन, रीडू करने का शॉर्टकट क्या होता है, बताइए इसका आंसर। देखिए अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया था, अंडू और रीडू, तो इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, बताइए। क्या है, हाँ बिल्कुल सही, कंट्रोल प्लस वाई, क्योंकि आपको पता है ये अंडू है, ये अंडरलाइन है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। ऑन द होम टैब द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड। होम टैब में जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है वो कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ स्थित होता है, रिबन के नीचे होता है। ये होम टैब गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये होम टैब नहीं आना चाहिए था। क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ स्थित होता है, बताइए। क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे होता है, रिबन के ऊपर होता है, स्टेटस बार में होता है, या फिर बाएं पैनल में होता है, बताइए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा ये है, तो ये कहाँ पे है, ये हमारा टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे, किस पे है, ये हमारा टाइटल बार है, टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिबन के नीचे, रिबन के ऊपर, स्टेटस बार में, या फिर बाएं पैनल में, बताइए इसका सही आंसर। रिबन बार के ऊपर। देखो मैंने आपको ये बताया कि ये टाइटल बार के लेफ्ट में है, बट ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, बट ये जो ये रिबन बार है, रिबन बार के ऊपर होता है क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, अबव द रिबन, यानी कि रिबन बार जो है आपका उसके ऊपर ही आपका क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके आपसे बस पूछा गया, आंसर सिंपल था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। What does Control plus D do? Control plus D on the home tab. Control plus D का यूज किस लिए किया जाता है, बताइए। कंट्रोल प्लस डी का यूज किस लिए किया जाता है, भाई कंट्रोल प्लस डी का यूज, डी से ही आपको पता चल रहा है, डी फॉर डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डी का यूज करोगे। क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ग्रुप कंट्रोल्स बुलेट्स नंबरिंग फ्रॉम फॉर पैराग्राफ, कौन से, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था ये क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर ओन टाइम, आराम से बताओ मुझे।
बताओ बुलेट्स और नंबरिंग किस ग्रुप में होती है? बताइए। बुलेट्स और नंबरिंग जो होती है वो हमारी पैराग्राफ ग्रुप में होती है। किसमें होती है? पैराग्राफ ग्रुप में, जहां से हम में अलाइनमेंट भी हम सेट कर सकते हैं, हम बुलेट्स भी कर सकते हैं, हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, देखना चाहेंगे? देखिए स्क्रीन पर देखिए, ये है, अब ये आपका होम टैब है। होम टैब के अंदर देखिए आपका पैराग्राफ ग्रुप है। क्या है? पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो, बुलेट्स कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट कर सकते हो, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हो, और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? तो पैराग्राफ के अंदर ही ग्रुप के अंदर होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है, और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वेयर वुड यू फाइंड द फॉर्मेट पेंटर? फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन आपको कहां मिलता है? एडिटिंग ग्रुप में, पैराग्राफ ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में, या फिर आपको आपके एडिटिंग ग्रुप में मिलता है? बताइए बताइए। मैंने आपको बताया था फॉन्ट ग्रुप में आपके आता है फॉन्ट स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडर, ये सारे आते हैं, और भी बहुत से आते हैं, अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट के बाद आपके हो गए बुलेट्स, नंबरिंग, और जितने अभी मैंने आपको बताए थे, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये सब। ठीक है, अब एक आता है आपका एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में क्या होता है? फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सारे ऑप्शन किस में होते हैं? एडिटिंग में। क्लिपबोर्ड में क्या होता है? क्लिपबोर्ड में होता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। इसमें 3 ही होते हैं, 4 ही होते हैं बेसिकली, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी। तो आपको आपका आंसर मिल ही गया है कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है और यहाँ मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट पेंटर लिख दिया है। आगे समझ में? हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटिंग ग्रुप ऑन होम। होम के अंदर जो हमारा एडिटिंग ग्रुप है, अभी भी मैंने बात की थी उसकी, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं? ये कह रहा है कौन कौन से विकल्प आते हैं। क्या एडिटिंग ग्रुप के अंदर रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन होता है? इंसर्ट और डिलीट का नहीं होता है, ये तो स्लाइड के अंदर होता है। अलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन ये पैराग्राफ के अंदर होता है। ठीक है, टूल्स ये टेबल्स ग्रुप के अंदर होती है। रिप्लेस, सेलेक्ट, प्लेस, फाइंड, ये ऑप्शन जो होते हैं ये एडिटिंग ग्रुप के अंदर आते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो गया। बस इस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने एलिमिनेट ही तो किया है, और क्या किया है? कुछ भी नहीं, सिंपल है। वैसे ही बस आपको करने आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। द होम टैब फॉन्ट ग्रुप इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। फॉन्ट ग्रुप में जो आपका फॉन्ट ग्रुप है, ये कह रहा है कि फॉन्ट ग्रुप में निम्न में से कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है? इनमें से ये जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन जो है ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर नहीं होते? फॉन्ट साइज नहीं होता, इटैलिक नहीं होता, फॉर्मेट पेंटर नहीं होता, या अंडरलाइन नहीं होता। भाई अगर मैं सिर्फ फॉन्ट ग्रुप की यहाँ पे बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? सिर्फ मैं यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर
आपके ऑप्शंस आते हैं फॉन्ट, साइज और स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। क्लियर? क्या फॉन्ट साइज की बात की, यहाँ पे है। इटैलिक की बात की, यहाँ पे है। अंडरलाइन पे की बात की, यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन नहीं है? फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर जो सॉरी तो फॉर्मेट पेंटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which tab contains the slide group? स्लाइड ग्रुप जो है ये कौन से टैब में आता है बताइए, यहाँ पे लिख करके। चलिए देखिए और बताइए कहाँ पे आ रहा है फॉन्ट ग्रुप, खुद से बताइए। भाई फॉन्ट ग्रुप जो है ये होम टैब के अंदर आ रहा है। होम टैब ऑलरेडी सेलेक्टेड है और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया बताइए। इंसर्ट, ऑप्शंस भी यहाँ पे यही दिए हैं, इंसर्ट होम डिजाइन व्यू। तो होम टैब के अंदर आ रहा था तो होम टैब इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू इंडेंट अ पैराग्राफ यूज, पैराग्राफ को इंडेंट करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, या फिर कंट्रोल प्लस डी? बताइए इसका करेक्ट आंसर। पैराग्राफ को इंडेंट करने का काम किसका होता है? कंट्रोल प्लस डी किसके लिए होता है? डुप्लीकेट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस आई किस लिए होता है? इटैलिक के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एम का काम होता है न्यू स्लाइड ऐड करना होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का क्या काम होता है बताओ। बताइए। बिल्कुल, अब कंट्रोल प्लस एम इसका भी यही यूज है, लेकिन इसका एक यूज और है कि इंडेंट करना। ये तो इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एम, यानी कि पैराग्राफ को इंडेंट करने का काम भी किसका होता है? कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम न्यू स्लाइड ऐड करने के काम में भी आता है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। टू फॉर्मेट स्लाइड मास्टर यूज विच शॉर्टकट ऑन होम? स्लाइड मास्टर को फॉर्मेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, फॉर्मेट पेंटर, या फिर कंट्रोल प्लस एम? इसका करेक्ट आंसर बताइए। हमें क्या करना है? हमें फॉर्मेट करना है स्लाइड मास्टर को, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की बस हमसे पूछी गई है। यानी कि आपका कोई डेटा है, यहाँ आपकी बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब जो आपने एडिटिंग फॉर्मेटिंग की है वो आपने इस वाली स्लाइड पे की है। किस स्लाइड पे की है? स्लाइड नंबर 1 पे। अब ये जो आपकी स्लाइड नंबर 2 पे है, सेम फॉर्मेटिंग अगर आप इस स्लाइड पे चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे? उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? क्या करेंगे हम? सिंपल इस स्लाइड पे जाएंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इसे क्या कर लेंगे? सेलेक्ट करने के बाद हम इसे
फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद हमारा डेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। आगे बात यहां तक समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उससे क्लिक करना, हम सिंपल फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद सारी कॉपी हो जाती है और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाके उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, सबने ये सोच लिया होगा कंट्रोल 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 यही शॉर्टकट की है, ये तो कोई शॉर्टकट की है ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पेस्ट ऑप्शन ऑन होम टैब इंक्लूड्स। पेस्ट ऑप्शन होम टैब पे पेस्ट के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, चलिए देखिएगा एक बार स्क्रीन पर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। पेस्ट, ये है पेस्ट स्पेशल होते हैं, ये यूज डेस्टिनेशन थीम पेस्ट स्पेशल होते हैं। पेस्ट स्पेशल पे जब हम क्लिक करते हैं तो जैसे भी अगर हमें कोई HTML फॉर्मेट होता है या कुछ भी होता है तो हम उसे कॉपी कर सकते हैं। ये क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और एक है आपका कीप टेक्स्ट ओनली। तो हम डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं कि पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हाइपरलिंक, पिक्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हुआ। भाई हम पेस्ट स्पेशल भी होता है, पेस्ट एज हाइपरलिंक भी होता है, ऐसा पिक्चर भी आप उसे कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ऑप्शन जो होते हैं ये हमारा पेस्ट ऑप्शन के अंदर जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो होता है इसके अंदर सारे ऑप्शन ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑपरेशन डज कंट्रोल प्लस टी परफॉर्म, यानी कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, क्या टेबल इंसर्ट होती है या न्यू थीम आती है या नो एक्शन बाय डिफॉल्ट, कुछ काम ही नहीं होता है, या टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। चलिए देखते हैं कि कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि कंट्रोल प्लस टी से कोई भी काम नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नो एक्शन बाय डिफॉल्ट। क्या हो गया, नो एक्शन बाय डिफॉल्ट। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि इससे कोई भी काम नहीं हो रहा, मैंने आपके सामने कंट्रोल प्लस टी की को प्रेस किया और उससे कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, जीरो परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द होम टैब्स एडिटिंग ग्रुप इंक्लूड्स, जो होम टैब के अंदर हमारा एडिटिंग ग्रुप है उसमें कौन कौन से ऑप्शन शामिल होते हैं। तो आपको पता है कि एडिटिंग ग्रुप के अंदर, एडिटिंग ग्रुप हमारा कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा होम टैब के अंदर। किस पे होता है, होम टैब के अंदर होता है। और इसमें जो हमारे ऑप्शंस शामिल होते हैं वो होते हैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। कि अगर ये ऑप्शन आपके इनमें है तो इसका मतलब है ये फाइंड एंड रिप्लेस बिल्कुल सही है। अब इससे अच्छा अगर कोई मिलता है तो थीम नहीं, चार्ट टूल्स नहीं, टेबल स्टाइल नहीं। अगर हमें इसमें फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट मिल जाता तो वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो जाता, बट ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ए इसका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे बात यहाँ तक समझ में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द होम टैब फॉर्मेट पेंटर टूल इज इन एडिटिंग ग्रुप, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, ड्राइंग, कहाँ आता है। तो ये आप देखिए किसके अंदर आ रहा है, देख के मुझे बताइए किसके अंदर आ रहा है, ये देख के बताइए। बिल्कुल ये फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन आ रहा है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, बिल्कुल सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर, क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्योंकि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ही हमारे कट, कॉपी, पेस्ट
और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन जो है वो आते हैं। क्लियर? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए व्हाट ग्रुप ऑन द होम टैब लेट्स यू चेंज टेक्स्ट केस अपर और लोअर। अगर आपको अपने सेंटेंस को फॉन्ट अपर केस में लोअर केस में लिख लेते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो? जैसे सपोज आपने स्मॉल में लिख दिया, आपको कैपिटल में चाहिए था, आपने ध्यान नहीं दिया और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपने सिर्फ कर दिया, तो बाय मिस्टेक अगर वो छोटे में हो गया और आपको उसे बड़े में करना था तो आप कैसे करोगे? या आपसे बड़े में हो गया, आपको उसे सेंटेंस करना था कि मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल रेस्ट स्मॉल, ठीक है, तो वो कैसे करते? और वो ऑप्शन कहाँ पे आता है ये भी देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर एक बार, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन, अब लेकिन मुझे कैपिटल में नहीं लिखना था, मुझे इसे सेंटेंस केस में लिखना था, मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे चेंज केस ऑप्शन है, यहाँ सेंटेंस केस का ऑप्शन है, देखिए पहले ये ऐसा था और फिर ये ऐसे हो गया एजुकेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये कहाँ आते हैं? ये होम टैब के अंदर हमारा फॉन्ट ग्रुप होता है, उसके अंदर ये ऑप्शन आते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे इसने यही पूछा है, ग्रुप का नाम पूछा है, तो ग्रुप का नाम हमारा क्या हो गया? फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारा चेंज केस ऑप्शन होता है और चेंज केस ऑप्शन के अंदर हमारे सारे ऑप्शंस ये होते हैं जो कि होते हैं आपके सेंटेंस केस, ठीक है, अपर केस, लोअर केस और होता है टॉगल केस। क्लियर हो गए? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इन टॉपिक से रिलेटेड, आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हैं, मैं आप उन्हें पूरा रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी अच्छे से। और प्लीज कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा कि आपके अभी तक के कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। कल मिलते हैं कुछ और मल्टीपल क्वेश्चंस की तरह के साथ, ठीक है। तब तक के लिए एक बार रिवाइज करिएगा पूरी वीडियो को, और हमारा अगर अच्छा लगा है चैनल, क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।